नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पे आप एक व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी कहें तो अपनी वाइफ से एक आखिरी इच्छा है कि मैं वो आखिरी टाइम पे जो है उनके साथ रहना चाहता हूँ। न्यायालय के समक्ष ये यही गुहार भी लगा रहे हैं कि मुझे अपनी वाइफ के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि इनकी अंतिम इच्छा है ये। अ, मैं जानना चाहूंगी सर, आपका नाम संजीव मेरा कुमार। नाम संजीव कुमार संजीव कुमार जी, आपने जिस तरीके से बैनर पे भी लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय माननीय जज साहब अब बहुत हो गया, महिलावादी कानून का दुरुपयोग, मुझे इंसाफ नहीं, मुझे फांसी चाहिए। फांसी क्यों भाई? जब इंसाफ ही नहीं मिलता है तो वहाँ फांसी ही चाहिए मुझे। इंसाफ के लिए तो फांसी कोई कानून, सॉल्यूशन है? आप बताइए फांसी ही सोल्यूशन है। क्या सॉल्यूशंस है? जब जिंदगी खत्म कर इंसाफ देना। नहीं मिलेगा तो आदमी क्या क्या करेगा? इंसाफ चाहिए आपको? क्या इंसाफ? अब बताइए, मेरी क्या पत्नी, इंसाफी हुई है आपके साथ? इंसाफी तो अब बताइए, मेरी पत्नी है, 7 साल से मैं अपनी पत्नी से अलग हूँ। मतलब उस चीज की आपको पीड़ा है कि आप उनसे अलग हैं? अलग हूँ, पीड़ा है मुझे। हर इंसान शादी करता है अपने तो परिवार उन्होंने का। डिवोर्स डाला है क्या? नहीं, हम्म। वो हमसे डिवोर्स मांग रहे हैं और 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो डिवोर्स अभी फाइल तो नहीं हुआ ना? नहीं, अच्छा। वो करे कि तुम दो, हम क्यों दे? लड़की जब नहीं रहना चाहती है तो वो तलाक दे ना, हम क्यों दे? अभी साथ रह रहे हैं आप? नहीं, साथ कहाँ रह रहे? 7 साल हो गया, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। पिताजी जो हैं मेरे ससुर, मुझे इनसे मिलने नहीं देते हैं। घर जाता हूँ मार पीट के भगाते हैं। कहाँ? आप दिल्ली में रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इधर। मेरी शादी बिहार में हुई है, मैं बिहार का रहने वाला अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने आया हूँ, पहले मैं दिल्ली रहता था। तो जो महिला है वो बिहार की है? वो भी जी, पटना, पटना, प्रॉपर पटना। मैं नालंदा जिले से हूँ। नालंदा जिले की है। तो महिला का क्या क्या कहना होता है? जो आपकी वाइफ है उनका क्या उनका कहना है? कहना है कि आप हमें तलाक दे दो और 10 लाख रुपए दे दो। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? वो पैसे लेके शादी कहीं और करना चाहती है। आपकी शादी पहले कब हुई थी? 18 अप्रैल 2016। 2016 में। जी। उस दौरान आपके जो बच्चे हुए हाँ, कितने हुए? 4 महीने का एक बच्चा था, हम 6 महीना साथ में रहे। 4 महीने का एक बच्चा था, फिर मुझे दिल्ली आना पड़ा था। उस समय मैं दिल्ली में ही काम करता था। मैं दिल्ली जैसे ही आया, 15 दिनों के बाद पता चला कि मेरे ससुर जी ने मेरे बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया है। मैं फौरन यहाँ से दिल्ली से पटना गया, उसके बाद नोक-झोंक हुई। उसके बाद इन्होंने मेरे ऊपर 498 का केस कर दिया। मैं अभी एंटी सेक्रेटरी बेल पे हूँ। अच्छा, आपके ऊपर जो है दहेज का केस कर दिया। दहेज का जो केस है वो चल रहा है? हाँ, जबकि ये उल्टे हमसे मांग डीबी रहे। एक्ट भी चल रहा है? डीबी एक्ट भी लगाया उसने। अच्छा, तो आप उसमें जाते हैं? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया है। कोई नोटिस नो, नहीं कोई आया? नोटिस नहीं आया। तो आपने कुछ उनको बुलाने का भी तो होता है ना? बुलाने के लिए मैंने धारा 9, सेक्शन हाँ, 9 डालते हैं। सेक्शन 9 मैंने डाला था। 2 या 2.5 महीने के बाद कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्यों कर दिया? पता नहीं, आपने तो उनको नोटिस गया था? वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली आ गया था वो अप्लाई करके, अच्छा। तो खारिज हो गया। अब बताइए, 498 का केस अभी भी चल रहा है। स्टेटस में दिखा रहा है चार्जशीट वेटिंग है। अब चार्जशीट फाइल नहीं हुई फाइल है? नहीं हुई है। बताओ, महिला के केस के लिए 7 साल वेटिंग में लिस्ट दिखा रहा है स्टेटस, और हमारा कब से चल रहा है ये केस? ये 17 से। 2017। जी। तो अब आपकी इच्छा है कि आप अपनी वाइफ के साथ रहना अपनी चाहते पत्नी के साथ मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी है जो मुझे रहने नहीं देते हैं, मिलने नहीं देते हैं। मैंने 7 साल से अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखी है, मिलना तो दूर की बात है। जब से मेरे तो हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जैसे लड़ाई झगड़े कुछ हुए नहीं, होंगे। झगड़ा है, इनकी राजनीति है। जो मेरे ससुर है, इन्होंने अपनी बहन की भी 2 शादी करवाई थी। एक से शादी हुआ, उसको तोड़ा, और उसके बाद कोर्ट से पैसे लिए, और वही चीज वो मेरे साथ करना चाह रहे हैं। मेन मकसद इसका यही है। तो एक पिता ऐसे क्यों करेगा? हाँ, पिता ने ही तो शादी करवाई है, तो वो ऐसे क्यों करेगा? तो नहीं करवाएगा तो फिर मुझसे मिलने क्यों नहीं देता है? बार बार मुझे कोर्ट की धमकी क्यों दी जा रही है? कोर्ट में आओ, कोर्ट में आओ, क्यों जाए कोर्ट आप में? करते क्या है? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पे आप जब इनको लेकर के दिल्ली आए थे? नहीं, साथ ही वहीं रहते थे? उस समय उसका एमए का फाइनल ईयर का पेपर चल रहा था। 2-3 पेपर में मैं भी था पेपर में मौजूद। उसके बाद मेरे को दिल्ली आना था, क्योंकि उस समय मैं दिल्ली में ही काम करता था, तो मैं चला आया, और फिर 15 दिनों के बाद इन्हें अबॉर्शन करवा दिया। आप उनके साथ क्यों रहना चाहते हो अपनी वाइफ? मेरी पत्नी है तो मैं उसके साथ ना रहूं तो और किसके साथ रहूं? नहीं, वो तंग भी करती हैं आपको शायद। आप
तंग क्या करेगी, वो तो सारा अभी जो षड्यंत्र चल रहा है। तंग तो दोनों साथ में रहेंगे तब ना आदमी कुछ अच्छा होता है। ऐसा तो हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा है नहीं, मतलब आपको लगता है कि जब हम साथ रहेंगे तो चीजें सही हो सब जाएंगी? सही हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सही होने देना चाह रहे हैं। इनकी राजनीति है कि ऐसे पैसे लो, इसको कहीं और भेजो। तो वो आपके साथ फोन पे बात करती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात करनी नहीं सब देती। सारे कॉन्टैक्ट सारे खत्म। 498 का जो केस किया इन्होंने, उसमें जो FIR दर्ज में जो अपना मोबाइल नंबर दिया था, वो नंबर भी 1 महीने बाद चेंज कर दिया ताकि तो कांटेक्ट न आपके जो रहे। माता पिता हैं कई बार गए, जाते जाते मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, मेरी माँ अब बच रही है। बिचौलिए जिन्होंने शादी करवाई होगी, बिचौलिया भी जाते जाते थक गए हैं। वो किसी के साथ पंचायती करने को तैयार नहीं है। वो सीधे कहता है जो होगा कोर्ट में होगा। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि मुझे फांसी दी जाए जनता की अदालत में। ऐसे थोड़ी ना फांसी दे देगा। तो क्या करें, जब मेरे तैयार, फिर मुझे न्याय अगर देना है तो मुझे मेरी पत्नी सुपुर्द करे, नहीं तो फिर तलाक करवाएं। तो वो तो कह ही रही हैं आपकी कहने से अरे वो करिए, तुम दो, मैं क्यों दूं? अच्छा, हाँ, आप नहीं देंगे? हम क्यों देंगे? उसको लेना है तो वो देगी ना। वो करिए कि मुझे तलाक चाहिए, तो तुम अपना कोर्ट में अर्जी डालो, ऑर्डर आएगा, मैं दस्तखत कर दूंगा। वो करिए तुम दो, मैं क्यों दूं? हम तो रहना चाहते हैं, हमारी क्या गलती है? यानी कि वो भी नहीं दे रही हैं तो कहीं ना कहीं वो भी रहना चाहती हैं, और बीच में जो रोड़ा है वो आप कहना चाहते हैं कि आपके ससुर जी हैं। हाँ, नहीं अब तो रहने की बात नहीं है, अब रहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं पे सेटिंग इनको करा रखा है। 7 साल से ऐसे ही थोड़ी तो बैठा हुआ है आप कोई। कैसे कह सकते सेटिंग वेटिंग करा रहा है? अब बता रहा हूं मैं, 18 मार्च को पीछे इसी साल मैं गया था, वहां भी मेरा प्रोटेस्ट चला पटना में भी। तो पत्नी के यार ने क्या हुआ, मेरे साथ मारपीट किया सड़क पे। एक बात बताइए, तेहल्ले आदमी को सड़क पे यहाँ झगड़ा करने का क्या मतलब है? तो आप कैसे कह सकते हैं ये उन्हीं किन्हीं पिटवाया है? वो पत्नी का यार था, क्योंकि उसके बाद उसने ये 100 तो यार शब्द थोड़ा सा भाषा का थोड़ा सा वो करो सर। तो जो हकीकत है वो तो नहीं, करना ही देखो, पड़ेगा ना। भाषा आप क्या यार शब्द थोड़ा सा सही नहीं लगता ना। एक महिला के आप एक तरफ उनके साथ रहना तो चाह रहे क्या हो और एक करें? तरफ उनके ऊपर लांछन तो लगा हमारी रहे हो, तो ये मजबूरी चीजें है गलत ना। है। तो वो तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? फिर क्या हुआ कहीं था? ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आप दोहरा चल रहे हैं। एक तरफ आप रहने नहीं, की बात कर रहे नहीं, हैं, नहीं, मैं एक तरफ तो उसके ऊपर लांछन लगा रहे नहीं, हैं। नहीं, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मैं उसको रखना चाहता हूँ। अच्छा, रखना चाहते हैं तो उसका मान सम्मान कीजिए ना तो फिर। मान सम्मान तो करते करते मैं थक गया। मान सम्मान करते करते थक गया ना। आदमी रोड पर क्यों आता है? घर में जब आपको खाना मिल जाएगा तो आप रोड पे क्यों भीख मांगेंगे? क्या पता आप उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी ना कर पाते हो। एक महिला को क्या चाहिए? मेरे साथ रहेगी तभी तो उसकी जरूरत पूरी करेंगे। मेरे साथ तो इन्होंने रहने ही नहीं दिया। कितने साल तक रही है आपके साथ? 6 महीना रहे। 6 महीने में इतना सब कुछ हो गया? हुआ कहाँ? वो तो मैं यहाँ पे आया उसके बाद सारा खेला हुआ। ये मतलब आप अब उनके साथ रहना चाहते हैं? हम तो अभी भी रहना चाहते हैं, पहले भी रहना चाहते थे।